इन्होंने। आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि बुलंदशहर जहांगीराबाद आज हम पहुँचे हैं और यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं और जनता का इनमें बहुत प्यार बना हुआ है। क्या इनका पूरा नाम है और किस तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में इनके क्या क्या मुद्दे होंगे। क्या नाम है आपका? पंडित विनय भारद्वाज, जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड 49, जिला बुलंदशहर। सर, आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे विकास के रहेंगे। जो कार्य पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाए हैं उन्हें पूरा कराने का अपना वो रहेगा। नहीं, आपने कुछ तो कोई ऐसा मुद्दा चुना होगा जो आप राजनीति के अंदर आए हैं कि मैं जनता के बीच जाकर इस मसले को हल करूँगा। जनता के बीच जाकर जो पुराने कार्य शेष बचे हैं, गांव क्षेत्र में सड़कें हैं, नालियां हैं, टूटी हुई चकड़ोरे हैं, उनका लक्ष्य पूरा कराने का। या खाली आप अपनी राजनीति करने के लिए या दिखने के लिए कर रहे हैं या और कोई मुद्दा ऐसा एक तो पकड़ा होगा आपने? मुद्दा यही है, विकास का ही मुद्दा है जो हमारे क्षेत्र में बाकी बचा हुआ है। कई प्रत्याशी पहले से चुनाव लड़ के जा चुके हैं, उन्होंने विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया। हर गांव में नालियों की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पोखर वगैरह हैं, जो तालाब हैं वो पड़े हैं ऐसे ही। तो उनको जो बचा हुआ कार्य है उनको सबको पूरा करा और जनता के बीच में रह के जनता की सेवा। करीब कितने आपके वार्ड में कितने गांव आते हैं? मेरे गांव में 38 गांव हैं। नहीं, वार्ड मेरे वार्ड में 38 गांव हैं और 3 विधानसभा लगती हैं। अनूप शहर विधानसभा के हैं 18 गांव, 12 गांव शिकारपुर विधानसभा से हैं और 7-8 गांव डिवाई विधानसभा से हैं। अच्छा, आपका मुकाबला ज़्यादातर किससे रहेगा? देखो, अभी तो हमारे सामने कोई प्रत्याशी फिलहाल की पोजीशन में है नहीं और देखो जिसका भी प्रत्याशी जो भी आएगा, जिसका मुकाबला रहेगा हमसे ही रहेगा। नहीं रहेगा तो आपसे। और आप गठबंधन में भी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी से, क्या आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा? उम्मीद जताई जा रही है। शीर्ष नेतृत्व का आदेश है, उनके आदेशों का पालन किया जाएगा। जो शीर्ष नेतृत्व करेंगे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज विभाग से 4 विभाग हैं उनके पास, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज विभाग, वक्फ विभाग और पंचायती राज। तो आपसे कभी पहले चुनाव लड़े थे आप? हाँ, मैं 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। पहले ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था मैंने 2010 में और फिर जिला क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा, उसमें मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बना और बहुत भारी ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीत गया। तो चुनाव जीत चुके हैं इसका मतलब आप। तो आपका जो विकास क्षेत्र है, जो गांव का क्षेत्र है, लोग आपसे खुश हैं या नहीं? लोग खुश हैं। लोगों ने ही कहा है कि भाई अब के बाद जिला पंचायत की आप तैयारी करो और हम आपके साथ रहेंगे कंधा से कंधा मिला के। कोई ऐसी चीज़ भी करके दिया आपको जनता को जो जिसमें नाम होगा कि भाई हमने ये करके दिया था अपनी इसके अंदर? उस समय जब हम क्षेत्र पंचायत बने तो ब्लॉक प्रमुख बनाया हमने, निःशुल्क वोट दी। बहुत से लोग तो पैसे से वोट देते हैं, लेकिन हमने निःशुल्क वोट दी और लगभग 800 मीटर की सड़क सीसी अपने गांव में करवाई और जितने भी क्षेत्र पंचायत के कार्य आते हैं उन सबको, चकड़ोर वगैरह को सबको हमने पूरा कराया। इसी बीच पार्टी के और भी लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर शर्मा है। जहांगीराबाद के पास गांव वहींपुर द्राया पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ और ये किसान सहकारी चीनी मिल में सर्विस करता हूँ। अच्छा, तो आप जनता के बीच में किस तरीके से जनता का सहयोग करते हैं? मैं जनता में रह करके जनता की सेवा करता हूँ और सेवा के साथ साथ जो हमारे क्षेत्रीय विधायक शिकारपुर विधायक माननीय अनिल शर्मा जी बहुत ही अच्छे विधायक हैं, बहुत ही जनप्रिय विधायक हैं, जो कि वो 30 मार्च को अपना एक परशुराम जयंती का महोत्सव बनाने जा रहे हैं। उनका बहुत अच्छा प्लानिंग है, उन्हीं के साथ में रहता हूँ, उन्हीं का मैं सहयोगी। और जनता को क्या कहना चाहेंगे? और जनता का हम हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, वो हमारे साथ रहती है। और जो अभी हमारे भाई साहब विनय भारद्वाज जी ने बताया जो जिला पंचायत सदस्य लड़ने जा रहे हैं, इनके साथ जनता बहुत ही अच्छे भाव से जुड़ी हुई है और इनका पूर्ण सहयोग देने में तैयार है।
और पार्टी के और भी जो है वरिष्ठ लोग बैठे हैं और किस तरीके से इन्हें अपने पार्टी के अंदर चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी के और भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो बराबर पार्टी के लिए अपना तन मन धन और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी कम समय देते हैं लेकिन पार्टी के लिए ज़्यादा देते हैं और बराबर हम इन लोगों से बने रहते हैं। क्या इनका पूरा नाम आपको बताएंगे, मुझे तो मालूम है, और किस तरीके से पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी। मेरा नाम दीपक चौहान, मैं मेरठ मंडल अध्यक्ष सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय मंत्री प्रतिनिधि पंचायती राज विभाग अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ बोर्ड और आने वाले समय में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विनय भारद्वाज जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पार्टी के सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में। मानता हूं कि आज हमारे साथ में और माननीय मंत्री जी जहां भी पहुंचते हैं मेरे साथ में विनय भारद्वाज जी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे नेता, सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। और मैं मानता हूं जहां अरविंद भैया माननीय मंत्री जी जहां भी पहुंचते हैं उनके लिए तैयार रहते हैं और अपने क्षेत्र में जनता के बीच में समय समय पर जाकर जनता के लोगों के काम आए दिन में देखता हूं, कोई काम इनसे रह जाता है तो माननीय मंत्री जी के द्वारा लखनऊ जाकर के हम दोनों भाई जाते हैं, वो काम हम जनता करा के लाते हैं। अच्छा, जनता के कोई ऐसा काम भी करके दिया आपने जो तुम्हारे भारद्वाज जी को वोट मिले? देखिए, भारद्वाज जी के द्वारा अभी एक क्षेत्र में इनकी समस्या थी, वहाँ पे एक रोड की समस्या थी। भारद्वाज जी ने उस गांव में खरंजा तैयार करवा करके पूरी रोड को तैयार कराया। बहुत टूटी फूटी सड़क थी वो हमने बहुत ही जल्दी कम समय में माननीय मंत्री जी को अवगत कराया, उस सड़क का हमने निर्माण कराया। अच्छा, अगली तैयारी जो रहेगी आपकी, किन मुद्दों पर इनको चुनाव लड़ाएंगे आप? पार्टी का क्या आलाकमान का इनके लिए आदेश है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है विनय भाई को लड़ाने का है जिला पंचायत वार्ड नंबर 49 से। बहुत ही अच्छे तरीके से वोटों से जीत के आते हैं, तो लखनऊ में बहुत ही अच्छा इनका रोल बैक है। और पार्टी में माननीय मंत्री जी, आपको पता है पंचायती राज विभाग उन्हीं के पास है। पंचायत राज विभाग से जितनी भी सेवाएं प्रदान होंगी इनके वार्ड नंबर 49 के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं लाई जाएंगी और क्षेत्र में हर एक उस व्यक्ति तक सेवा को पहुंचाया जाएगा जो उनसे वंचित है। अभी तक जितने भी लोग आए हैं आपने देखा होगा, वो पैसे को लेते हैं, लूटते खसोटते हैं, अपना घर भरते हैं। आज प्रधान बने हैं, कल उनके घर में फॉर्च्यूनर गाड़ी आकर खड़ी होती है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी झोपड़ी से चल करके आज ऐसा सफर तय किया है और वही प्रेरणा वो हम लोगों को देते हैं। तो वही प्रेरणा विनय भारद्वाज जी को भी है। विनय भारद्वाज जी आने वाले समय में गरीब से गरीब को भी लेकर के ऐसे मुकाम पर पहुँचाएँगे जैसे उनको आवास की योजनाएँ हैं, शौचालय की योजनाएँ हैं और भी बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनसे लोग वंचित रहते हैं, तो उनको अवगत कराते हैं। क्षेत्र में जाते हैं, जनचौपाल लगाते हैं, गांव-गांव जाकर के जनचौपाल लगा रहे हैं। ये अपने ही विधानसभा या अपने ही वार्ड में नहीं, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आधी रात चलने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, हम लोग जब माननीय मंत्री जी हम लखनऊ थे, मंत्री जी ने कहा कि हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे सुबह पहुँचना है मेरठ। हम लोग रातों रात वहाँ से चले, विनय भाई पूरी रात गाड़ी चला करके, ऐसे संघर्षशील नेता पूरी रात गाड़ी चला करके ये मेरठ पहुँचे और नींद की झपकी लगी, सुबह हम मरते मरते बचे हैं। ऐसे नेता होने ही चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं हम आराम कर लें, आराम फरमा लें। इस तरीके के नेता अपने घर बैठें, उन्हें राजनीति नहीं करनी है। अब क्षेत्र में जो जनता को जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है विनय भारद्वाज जैसे लोगों की। मैं चाहता हूँ, मैं इनकी क्षेत्र की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि विनय भारद्वाज जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएँ और अपने क्षेत्र का नाम कराएँ और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ हो सकेंगी माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये थे सोहेलदेव पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी और जिला पंचायत सदस्य कर रहे तैयारी। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।